अगर आपके कोई दोस्त बाहर से आए पाकिस्तान और वो आपसे कहें कि मैं सिंध घूमना चाहता हूं, तो आप उन्हें कहां ले जाएंगे? कौन सी चीजें हैं जो आप उन्हें लाजमी दिखाएंगे और लाजमी खिलाएंगे? बड़ा आपने अच्छा सवाल किया। सबसे पहले तो वो फोन पे कहते हैं एयरपोर्ट पे मुझे प्रोटोकॉल चाहिए। ओके, ताकि मैं जल्दी निकल आऊं, इमिग्रेशन की लाइन में ख्वार ना हूं। इतना बड़ा हमने माशाल्लाह एयरपोर्ट जो आज से 30-35 साल पहले बनाया हुआ था, वी नीड चेंज, अब तो जरूरत है। बहरहाल सबसे पहले तो जो है वो उनको कराची की हम अच्छे से रेस्टोरेंट में ले आते हैं। आते ही पाकिस्तान में आपने बताना है वीआईपी सिस्टम क्या होता है, ऐसे निकालूंगा तुम्हें, ऐसे निकालूंगा, बिल्कुल वो होता है। उसके बाद जो है वो बिरयानी जो है वो कराची की, वो तो पूरी दुनिया में मशहूर है। बाकी आपने बात की सिंध घूमने की, तो हम खुद नहीं जाते। अंग्रेज कहते हैं कि हमने जब आके बिरयानी खाई तो मालूम पड़ा कि हमारे यहाँ टॉयलेट पेपर है और तुम लोग क्या मुस्लिम शावर क्यों है। मतलब समझ जाए मसाले क्या करते मसाले क्या, कभी कभार तो बर्फ की वो भी ऐसा ही है, कवा शवा बीच में आ जाए तो पता नहीं चलता। ठीक है, बिरयानी के बाद कहाँ ले जा रहे हैं? देखिए कराची आपने मैंने सिंध की बात की है। सिंध में हमने एक जगह सुनी थी मोन्जो दारो, और दूसरी हमने सुनी थी वो गोरख हिल। यकीन करें जब हमने देखा ना ऊपर हाइट, हमने अपनी गाड़ी वापस घुमा ली और हम वहां से फिर बलोचिस्तान निकल गए। हर साल जो है वो बजट में ये सारी चीजें आती हैं। केंजर झील बचपन से। यार अभी आप फिर सीरियस बात नहीं कीजिएगा, अभी आपको अपने मेहमान को घुमाना है। मैं घुमा रहा हूँ, अभी घुमा रहा हूँ, ठीक है। समझ कोई लड़की है जो बाहर से आई है, बीवी को मालूम है। नहीं ऐसा इतनी खुश नसीबी हमारी नहीं। इमेजिन करने में गुनाह तो नहीं है, ईद का दिन है। मैं आपको बताऊं, देखिए केंजर झील एक मशहूर, ठीक है। केंजर के अलावा अगर आप किसी मज़ार पर जाते हैं तो आप मज़ार के अंदर पहुंचते पहुंचते जो है वो आपके कपड़े फट जाते हैं, वो जो आपको भिखारी इन्होंने खड़े किए हुए माजरत के साथ। वो भी आप नेगेटिव बातों पे आ गए यार। देखिए पीटीआई की यही तनकीद होती है, आप लोग नेगेटिव बातें बहुत करते हैं। मैंने कहाँ नाम लिया पीपल्स पार्टी का, आप कपड़े फाड़ देते हैं। तो मैं भिखारियों की बात कर रहा हूँ। चले फिर आप आगे बढ़े। इसके बाद देखिए सिंध के अंदर के आगे बहुत जगह है। केंजर के आगे मुझे आप बताएं कि आप सेफली किस जगह पे सिंध में घूम सकते हैं? ये मेरा भी आप पे साफी है, मेरा आपसे भी सवाल है। सेफली जो है वो आप किस जगह पे सिंध में घूम सकते हैं? अभी जो मलिर एक्सप्रेस जो खोला है, ये रात को 12 बजे के बाद आप टूल देंगे और आगे जाए बड़े बड़े दरख्त रख देते हैं और जाके लूट मार कर रहे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड बात है। ये ता भी आपको इस बात कि करेंगे, अभी मीडिया के अंदर सारी चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं। तो आप मुझे बताएं, कराची सेफ नहीं है तो आप सिंध में कहाँ हमें भेज रहे हैं? यहाँ पर भी पक्के के, वहाँ कच्चे के डाकू और यहाँ पर पक्के के डाकू। आप नेगेटिव बातें कर रहे हैं। अभी आप छोड़ दें, मैं किसी और पे जा रहा हूं। अच्छा मेरी बात सुने, आप मुझे कहते सिंध में घूमने की, तो सिंध में हम कहाँ घूमने जाएं? आप मुझे बताएं। एशिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान, मकली का कब्रिस्तान, कितना खूबसूरत आर्किटेक्चर। बचपन में देख देख के हम थक गए। अब लोग हमें कहते हैं भाई हमें क्या करो। मैं आपको बताता हूँ, लोग कहते हैं हमें पंजाब ले जाएं, लोग कहते हैं आप हमें केपीके ले जाएं, आप हमें मरी ले जाएं, आप नारायण ले जाएं। आप दूसरे पीपल्स पार्टी का जवाब सुनिएगा, देखिएगा वो कितना अच्छा जवाब देंगे, किस तरह लोग सिंध में अपने मेहमानों को घुमाते हैं। अगर वहाँ पर कोई जगह है, मैं तो सुनना चाहूंगा भाई से, ताकि मैं तो ता के साथ जाऊंगा। सबर बलोच साहब जरा बताएं आप सुमरो साहब को कि सिंध में कितनी खूबसूरत जगह है घूमने की और आप अपने मेहमान को किस तरह घुमाएंगे? सबसे पहले तो आप अपने मेहमान को जो है वो थर ले जाए। मानसून में थर का जो एक नेचुरल वहाँ का एक माहौल है, वहाँ की कल्चरल जो एक डायनामिक्स है वो दिखाएं। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस और एक हमारा आइकन है सिंध का, तो दिखाने को तो बहुत जगह। आप तो एमपी है माशाल्लाह, आपको तो और भी जगहों को पता होगा। आप ले जाना नहीं चाह रहे वो अलग बात है। तो मेहमान को घुमाए कि सिर्फ बिरयानी खिलाना नहीं होता, आप ले जाए। और मैं बॉम्बे बेकरी का केक जरूर खिलाऊंगा। बॉम्बे बेकरी का केक आपको खिलाना चाहिए, वो तो पूरे कराची में आपको खिलाना चाहिए। और उसके अलावा जाहिर है शहर कराची में और भी देयर आर लॉट ऑफ स्पॉट्स। हैदराबाद की रबड़ी है, पल्ला मछली है, तो बहुत सारी चीजें हैं। मेरे ख्याल में आप बहुत हल्का ले रहे हैं। नहीं हल्का नहीं ले रहे, आप घूमे नहीं है। घूमे मीरपुर खास की आपने मछली खाई है, वहाँ के जो सब्जी मशहूर है बड़ी की, वो भी हमने खाई है। बिल्कुल हम अपने दोस्तों के यहाँ जाते हैं, लेकिन अच्छे मौसम में। आप गर्मी में यू कांट सर्वाइव। सर्दियों में बुलाएं, सर्दियों में जाते हैं, सर्दियों में छुट्टियां होती हैं वहाँ पर सर्दियों को। तो ज्यादातर फैमिलियां पर जो आपने सवाल किया आते हैं, उनको पर हम ले आते हैं। आम के बागात हैं, जिसको शौक है गर्मी के अंदर अगर घूमने का। रानीकोट के फोर्ट है, बहुत सारी खूबसूरत जगह है, बीचेस ले जाएं। थोड़ा सा लोड ऑर्डर अच्छा हो जाए तो। आप डाले में 4 गार्ड बैठे हैं, आपको टेंशन क्या है? नहीं सर, हम गार्ड वाले नहीं, हम अकेले घूमने। हॉक्स पे के बीचेस ले जाएं, फर्स्ट क्लास रोड बनाया, हॉक्स पे ले जाएं, बीचेस ले जाएं। आप उसमें तब पहुंचेंगे कि रास्ते में आपको कुछ सेफ नहीं आप जाके पढ़े जो मामला चल रहे हैं, जो हालात है, आपको पता है कि ये कुछ तो सोशल मीडिया का भी एक दौर है ना। एक चीज को एक फौरन ही किसी प्रोजेक्ट को खराब करने के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ फैला दे, उसकी इंक्वायरी जारी है। दैट इज नॉट 100%। लेकिन मैं आपको माशाल्लाह मुबारकबाद दूंगा, आप जो प्रोग्राम चला रहे हैं। नहीं मैं नहीं चला रहा, आप लोग चला रहे हैं, मैं तो बीच में बैठा हुआ सुन रहा हूं। आपके हाथ में। अच्छा आपके सारे सवाल के जवाब। एक सवाल मैं ताहा साहब से सवाल पूछना चाह रहा हूं। ताहा साहब से जाने से पहले मैं कहूंगा कि क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं जिसपे मैं तो खैर कमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आपके गेस्ट हैं और रिस्पेक्टेबल हैं हमारे लिए भी।
तो कराची की जहाँ तक बात है कि कराची में जो हम कहते हैं ना कि मतलब यहाँ से उठ के दुबई चला गया, दुबई बना रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, तो कराची में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मेरे ख्याल में कुछ जगहों पे टेलीफोन ऑपरेटर भी थे और फिर वो जाके कनाडा शिफ्ट हो गए या दुबई शिफ्ट हो गए, कुछ दुबई में कहीं काम करने लग गए, जॉब करने लग गए, कुछ अभी तक जो है वो यूएसए में भी शिफ्ट हैं और यहाँ का जो कराची का पूरा निज़ाम संभालते थे एक दौर में। तो हिस्ट्री तो बहुत डार्क है, तो उस पर मेरे ख्याल में हम ना जाएं और कराची की जो यूथ है ना उसको हम देखें, क्योंकि बहुत तबाह किया है हमने। 65% ऑफ यूथ जो कराची की भी है ना, उसको हमने ये जो एक नाम दे दिए थे ना, काना, लंगड़ा, टुंटा, ये इस तरह के जो नाम दे दिए थे, उससे और वो एक पान और गुटके पे लगा दिया था हमने उनको, उससे बाहर निकालना है हमने, उनको तालीम देनी है। यूथ को हमें जो डिस्ट्रैक्ट किया था, और दो लीडर्स ने मैं कहूँगा जो कराची स्पेसिफिक थे जिन्होंने कराची की यूथ को तबाह किया था, एक तो नहीं है अभी कराची की पॉलिटिक्स से गायब है, एक अभी अडियाला जेल में है मेरे ख्याल में, लंदन है अडियाला जेल। एग्जैक्टली। तो कराची की यूथ को बड़ा डिस्ट्रैक्ट, क्योंकि 3 साल एज अ प्राइम मिनिस्टर भी मेरे ख्याल में वो कराची में एक दिन भी नहीं स्टे किया उन्होंने।